सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से आए संकट कट जाते हैं, तो इसलिए महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आप लोग कमेंट करके ये तो बताते ही नहीं है कहानी कैसी लगती है, तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करिए। आज मैं कहानी जो सुना रही हूँ वो भैया दूज की है। बहन अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं, गोवर्धन पूजा होती है, तो भैया दूज की कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और आधी अधूरी कहानी सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है, भगवान का अपमान होता है। तो कहानी को पूरा सुनेंगे तब इसका रहस्य पता चलेगा। सुख दुख क्या होता है, जीवन में घटनाएं कैसे घटती हैं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। किसान जो थे बड़े सरल स्वभाव के थे, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, भगवान के भक्त थे। बिना भगवान के पूजा पाठ किए बिना वो कोई काम करते नहीं थे। बाकी उनकी पत्नी जो थी बिल्कुल उनसे विपरीत थी। जैसे वो भक्ति भाव में रहते थे वैसे उनको पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपनी दुनिया में खोई रहती थी, साजो श्रृंगार में लगी रहती थी। और किसान जो थे वो बड़े धर्मात्मा विचार के थे, बहुत नेक विचार के थे। और कोई भी भूखा दुखा दरवाजे आ जाए तो उसको बिना खिलाए जाने नहीं देते थे। जो ही नमक रोटी है उनके घर में वो सोचते थे कि वो खा ले, उसकी इज्जत भाव करते थे। बड़े बढ़िया व्यक्ति थे। बाकी देखिए कभी कभी बढ़िया लोगों के साथ भी घटनाएं हो जाती हैं और भगवान कैसे उन लोग का साथ देते हैं। तो उनकी पत्नी दुराचारी थी, बिल्कुल दुष्ट स्वभाव की थी। औरतें कई तरह की होती हैं। औरतों में एक जो औरत होती हैं बिल्कुल दुष्ट स्वभाव की होती हैं। वो लोग हर किसी को देख के जलती हैं, घर में ही परिवार में ही सबको देख के जलती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखती हैं, बस अपने आप से मतलब रखती हैं। और ये तो उससे भी दुष्ट थी। ये जो किसान की पत्नी थी, एक जादूगर से इसका लगाव था, जादूगर से प्रेम करती थी और उसी को मानती थी, उसी से बातचीत किया करती थी। किसान बेचारा सीधा साधा। तो किसान खेती करने अपना चला जाता तो ये जादूगर को बुलाती, उससे बातचीत करती, उसी के प्रेम में पड़ गई थी। अपने पति से कोई मतलब रखती नहीं थी। तो एक दिन जादूगर कहा कि एक तुम्हारे पति को मार देते हैं, इसके बाद उसी का रूप मैं बना लूँगा तो समाज में लोग जानेंगे नहीं। मैं उसी के रूप में तुम्हारे घर में रहूँगा, तुम्हारे साथ रोज़ का आना जाना, चोरी छुप के मिलना, ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए कितना दुष्ट विचार था उस औरत का। औरत चाहे तो घर को बना दे, औरत चाहे तो घर को बिगाड़ दे। तो औरत कही कि ठीक कहते हैं, मेरे पति को अगर जो मार दिया जाएगा तो हम लोग दोनों लोग साथ में रह लिया जाएगा। बाकी भगवान हमेशा सरल मनुष्य का साथ देते हैं। वो भले निर्धन सही, उसके पास कोई धन ना हो, भाव मन में है भगवान के प्रति, तो भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। तो किसान एक दिन जब खेत चला गया तो ये लोग अपना उसके खिलाफ जो भी षड्यंत्र अपना रचे कि उसको मार दिया जाए। तो जादूगर कहा कि मैं सांप का रूप बना लेता हूँ और बना के खेत में जाऊँगा, उसको काट लूँगा, उसको डस लूँगा तो वो मर जाएगा और उसी में गड्ढा खोद के उसको ढक दिया जाएगा। तो किसान की पत्नी कही कि बहुत अच्छी बात है,
आप आगे आगे चलो, मैं पीछे से आती हूँ खाना लेके। खाना लेके बहाने से मैं आऊँगी खेत में। तो जादूगर कहता है ठीक है। जादूगर अपना सांप का रूप बनाता है और खेत में चला जाता है। तो किसान जूता पहन के गया रहता है, अपना जूता को खेत के बगल में निकाल देता है, निकाल के अपना हल चलाने लगता है। और ये जो सांप है, जादूगर जो सांप है, वो जाके उसी जूते में बैठ जाता है। देखिए आप लोग भी कभी भी जूता निकाल के रखिए और पहनने से पहले ज़रूर उसको उझाड़ लीजिए, देख लीजिए कि उसमें कुछ है नहीं ना। मान लीजिए एक चूटा चूटी ही अगर जो घुस जाए तो उसकी जान भी चली जाएगी, आपको नुकसान भी पहुंच जाएगा। तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए। तो जब किसान के जूते में वो सांप घुस गया तो कुछ देर बीत गया। इसके बाद उसकी पत्नी किसान की खाना लेके आई। जादूगर सोच रहा था कब किसान आएगा, कब मैं उसको काटूंगा, कब किसान आएगा, वो इंतज़ार कर रहा था। तब तक पत्नी उसकी चली गई। देखी तो पति हल चला रहा है, उसका जो पारा चढ़ गया, एकदम गुस्से में बार बार बुला रही है कि आके खाना खा लीजिए, तब हल चलाइए, आके खाना खा लीजिए। वो सोचे कि जब आए तो सांप काट ले उसको। दोनों मिलके अब उसको बार बार बुलाने लगी। वो जब बुलाने लगी तो पति किसान जो है वो कहा कि आ रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद फिर उसको रहने गया, फिर बुलाई। फिर किसान कहा कि ठीक है आ रहा हूँ। तो अपना बैलों को खड़ा कर दिया, हल को खड़ा कर दिया। इसके बाद अपना किनारे पे खेत में आया कि चलूँ खा लूँ, नहीं तो बार बार बुलाती रहेगी और खाने के बाद ही चली जाएगी। मैं अपना आराम से जो है खेती बाड़ी का काम करूँगा। तो वो अपना आया तो सोचा कि हाथ वाथ धुल लूँ। तो ऐसे ही जा रहा था बिना जूता पहने। तो उसकी पत्नी कह रही है कि अरे जूता तो पहन लीजिए, जूता पहन के जाइए, हाथ वाथ धुल के आइए, तब आराम से खाना खाइएगा। देखिए उसके दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि कब मेरा पति मर जाए। तो अपने पति को बार बार कह रही जूता पहन लीजिए। तो किसान बेचारा बहुत चालाक था, भले गरीब था, निर्धन था, पर उसके मन में नेक विचार थे, भगवान के प्रति भाव था। तो उसको बुद्धि भी भगवान दिए थे। वो जब जूता को पहनने गया तो जूता को ऐसे उलट के और जब नीचे को झाड़ा तो उसमें से सांप गिर गया। जब सांप गिर गया तो बैलों को हाँकने के लिए एक सोटा, एक डंडा लिया हुआ था, डंडे से सांप को मार दिया। जब डंडे से सांप को मार दिया, सांप तो मर गया। अब पत्नी बड़ी परेशान हो गई कि ये तो जादूगर को मार दिया, अब मैं क्या करूं। वो तो अंदर से अब उसको परेशानी हो रही थी, जलन हो रही थी, अपने पति को देखना ही नहीं चाह रही थी। बाकी वो समाज के डर से करे तो करे क्या, कुछ कर नहीं पा रही थी। किसान अपना गया, हाथ मुँह धुला, खाना खा लिया। इसके बाद जब वो हल चलाने लगा तो ये सांप को उठाई, धीरे से घर लेके चली आई। जब घर लेके आई तो उसके 11 टुकड़े किए, उस सर्प के 11 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक टुकड़ा जूड़ा में अपने लगा ली, एक टुकड़ा अपने आंचल में लगा ली और 4 टुकड़ा जिस मछिया पे बैठ के अपना साजो श्रृंगार किया करती थी उस मछिया के नीचे, मछिया के चारों पांव के नीचे रख दी। और 4 टुकड़ा जिस चारपाई पे सोती थी अपने पति के साथ, उस चारपाई पे रख दी, चारपाई के चारों पांव के नीचे रख दी। और बचा एक टुकड़ा जब बचा तो जो दीपक जलता था, दिया जलती थी, पहले के समय में दिया जलती थी मिट्टी के तेल से, या तो शीशी में बना दें या तो डिब्बे में बना दें, उसको बहुत लोग डिबरी भी कहते थे। तो दीपक इस तरह उस समय में जलता था। एक टुकड़ा क्या की कि उस दीपक में डाल दी। इसके बाद अपने पति का इंतज़ार करने लगी। तो जब शाम को पति आया तो कही जब खाना वाना बना ली, इसके बाद खाना दे दी। खाने जब किसान बैठा तो उसी समय वो भी बैठी और कही कि मैं एक पहेली आपको बुझा रही हूँ, अगर जो इस पहेली को आप समझ जाएंगे तो हमको कल कुआं खुदवा के उसी में हमको ढकवा दीजिएगा, और अगर जो ये पहेली आप समझ नहीं पाते हैं तो मैं गड्ढा खुदवा के आपको ढकवा दूंगी। जब इतनी बात कहीं तो किसान कहा कि ऐसी कौन सी पहेली है भाग्यवान जो हमको समझाना चाहती हो,
और मैं क्यों तुमको कुएं में ढकवाऊँगा, तुमसे तो मैं इतना प्रेम करता हूँ। तो कही कि प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, पर पहेली ये हमारे और आपके बीच की बात है, पहेली तो पहेली होती है। मैं पहेली कह रही हूँ, आप समझ जाइए। अगर जो आप बता देंगे तो कल कुआं खुदवा के हमको डलवा दीजिएगा। तो किसान कहा कि ठीक है, तुम पहेली बोलो। तो उसकी पत्नी पहेली बोली कि पीऊ जूड़ा पीऊ फुप्ती, पीऊ खटिया पीऊ मचिया, आ पीऊ के तेल जरे सारी रतिया। तो किसान बड़े अचंभे में पड़ा कि ये कैसी पहेली है कि पीऊ जूड़ा पीऊ फुप्ती, पीऊ खटिया पीऊ मचिया, आ पीऊ के तेल जरे सारी रतिया। ये कौन सी पहेली है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रही है। बहुत देर तक सोचते सोचते कहा कि भाग्यवान मैं हार गया। तो कई सोच समझ लीजिए, कल कुआं खुदवा के मैं आपको उसमें डलवा दूंगी। तो पति को ये नहीं पता था कि ये सही में हमको कुआं खुदवा के हमको डलवा देगी। मुस्कुराते हुए किसान कहा कि ठीक है, डलवा देना हमको कुएं में। तो कई सच में मैं कल कुआं खुदवा के आपको डलवा दूंगी। तो किसान को लगा कि ये तो सीरियसली बोल रही है, वास्तविक जो है वो बात बोल रही है कि सच में हमको कल कुएं में डलवा देगी। जब ऐसा बात किसान सुना तो कहा कि कल भैया दूज का पर्व है, मैं अपने बहन के घर जाऊंगा और वहाँ से जब आऊँगा इसके बाद तुम हमको कुएं में डलवा देना। तो पत्नी कही कि ठीक है, मैं कल के लिए आपको छोड़ देती हूँ, अपने बहन से मिल के आइएगा, इसके बाद मैं कुएं में आपको डलवा दूँगी। भाई को कहाँ, अब उस किसान को कहाँ रात भर नींद लगती है। कभी इस करवट कभी उस करवट, कभी इस करवट, रात भर करवटें बदलता रहा। जैसे सुबह हुई, नहाया धुला, भगवान की पूजा आराधना किया, कहा हे प्रभु ये कैसी मुसीबत डाल दिए हैं, मेरी पत्नी का माथा फिर गया है। ये ऐसी पहेली हमको बता दी जो पहेली हमको समझ में नहीं आ रही है। और कल तो हम लोग की ज़िंदगी का जो है कि आखिरी दिन होने वाला है। मेरी पत्नी कहाँ रहेगी, मैं कहाँ रहूँगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भगवान भी उस समय अपने भक्त पे जब विपत्ति पड़ जाती है तो कभी कभी भगवान भी मजबूर हो जाते हैं नियति के आगे। बाकी भगवान आते हैं, भले देर सही, भगवान परीक्षा लेने के बाद ज़रूर आते हैं अपने भक्त के पास। तो भाई जब सुबह हुआ, नहा धुल लिया, भगवान का जो है पूजा आराधना किया, इसके बाद अपने बहन के लिए कुछ कपड़े उपड़े मिठाई उठाई रखा था, लेके अपना चल दिया। कहा हे भगवान अब तो मैं जा रहा हूँ, अब कल आऊँगा। तो मेरी पत्नी क्या करेगी मेरे साथ भगवान जाने। यही कह के वो बेचारा अपना चल दिया। चलते चलते शाम हो गई, नदी पड़ी, फिर वहाँ पे मल्लाह था, नदी के उस पार पहुँचाया, अपने बहन के घर पहुँचा। बहन के घर जब पहुँचा तो शाम हो गई थी, लगभग 3-4 बज गए थे। बाकी उसको तो बेचैनी थी, सोच रहा था कब मैं घर लौट जाऊं। जब कल मरना है तो आज ही वो हमको मार दे, आज ही मैं ख़त्म हो जाऊं, रहने से क्या फ़ायदा है, घुट घुट के जीने से कोई मतलब नहीं है। तो उसकी बहन उसकी बेचैनी देख के कही कि भैया क्या बात है कि जब से तुम आए हो ना खा रहे हो ना पी रहे हो, ना हमेशा की तरह मुझसे बात कर रहे हो, क्या चिंता तुमको सता रही है, किस परेशानी में हो। तो देखिए बहन जो है भाई का मुखड़ा देख के, भाई का चेहरा देख के उसको समझ में आ गया कि हमारे भाई पे लग रहा है कोई विपत्ति आई है, किसी मुसीबत में है। तो भाई अपना रो रो के लगा बताने, बहन कल हमारे और तुम्हारे बीच भाई बहन का नाता टूट जाएगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। बहन भी रोने लगी, क्यों भैया तुम नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे लिए व्रत की हूँ, भगवान गोवर्धन जी से, भगवान कृष्ण भगवान से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ और तुम कह रहे हो कल नहीं रहूँगा। मेरे कान्हा जी ज़रूर तुमको बचाएंगे। तो किसान कहा कि नहीं नहीं बहना, तुम्हारी भाभी जो है, तुम्हारी भौजाई जो है मुझसे एक पहेली पूछी है और पहेली का जवाब मैं दे नहीं पाया हूँ। वो पहले ही कही थी कि पहेली अगर जो नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हें कुएं में ढकवा दूंगी, या पहेली अगर जो बता दोगे
तो तुम मुझे कुएं में ढकवा देना। तो पहेली तो मैं बता नहीं पाया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो मरना ही है। बहन भी बड़ी चिंता में पड़ी। बहन पूछी कि पहेली तो बताइए हमको भैया। तो फिर वही बताया कि बोली है कि पीऊ जूड़ा पीऊ फूफती, पीऊ खटिया पीऊ मचिया, आ पीऊ के तेल जरे सारी रतिया। बहन भी अचंभे में कि ये कौन सी पहेली है जो भाभी ने भाई साहब को कही है कि भैया को बताइए कि इसको पहेली को सुलझाइए और बताइए। हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है, बहन को भी नहीं समझ में आता है। भाई बेचैन था, कहा कि हम इतने टाइम ही जाऊंगा। बहन उसकी चिंता को देख के, उसकी परेशानी को देख के बहन कही भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और भाई बहन घर से निकल जाते हैं। अपने सास ससुर अपने पति से कहती है और भाई के साथ लग जाती है। देखिए भाई पे अगर जो मुसीबत आ जाए तो बहन सौतेली ही सही, बाकी बहन तो बहन होती है। भले बहन राखी बहन क्यों ना हो, बाकी तो बहन अपना फ़र्ज निभाने चली आती है, भाई भी अपना फ़र्ज निभाने चले आते हैं। तो उस दिन बहन उसके पीछे लग गई और दोनों जब नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ कोई केवट नहीं थे, अंधेरा हो चला था, केवट अपने घर चले गए थे। तो भाई सोचा कि बहन अब क्या किया जाए, यहाँ तो केवट ही नहीं है, कैसे उस पार चला जाएगा। आज रात हम लोग नदी के किनारे ही रुक जाते हैं और सुबह होते ही चला जाएगा। तो बहन कही कि ठीक है भैया, हम लोग यहीं पे अपना रात गुजार लेते हैं। वो बेचारा अपना किसान गमछी बिछाया और बहन जो है अपना आंचल का पल्लू बिछाई और दोनों वहीं पे रेत पे अपना लेट गए। भाई इस बगल से उस बगल हो रहा है, उसको कहाँ नींद आ रही है। बहन को भी अपने भाई की चिंता सता रही थी कि कल तो मेरा भाई नहीं रहेगा। हे भगवान कुछ तो मदद करते, हे प्रभु अगर जो सच्चे मन से मैं तुम्हारी पूजा आराधना की हूँ तो मेरे भाई का जीवन बचा दो, मेरा भाई कल नहीं रहेगा। तो देखिए भगवान भी चमत्कार ऐसे टाइम पे करते हैं जब लगता है कि अब तो नाव डूब गई, बाकी नाव को पार लगाने वाले वही हैं। वो तो बहुत से पार करते हैं, बहुत सागर से पार करते हैं। तो जैसे कुछ रात गई, कुछ 12-1 बजे, तो सभी घर की लक्ष्मी जो है उसी नदी के किनारे इकट्ठा हुई। सब लोग अपने अपने बारे में बात करने लगी। अरे मेरी घर की जो लक्ष्मीनियाँ है पूजा पाठ बहुत बढ़िया से करती है, शाम का दीपक बहुत बढ़िया से जलाती है और कार्तिक मास में तो बड़े समय से जलाती है और बड़े समय से ठंडा करती है। यही सारी लक्ष्मी अपना अपना घर का बड़ाई कर रही थी। अब तभी इसके घर की लक्ष्मी उसी नदी के किनारे पहुंचती हैं। तो इतना बदबू कर रही थी कि जो सबके घरों की लक्ष्मी थी, कहीं दूर हट जाओ, तुम तो इतना बदबू कर रही हो, इतना लेट से आई हो। तब जब किसान के घर की लक्ष्मी बताने लगी, कही कि एक किसान है, मैं उसी के घर रहती हूँ, उसकी पत्नी इतनी बुरी है, इतना दुष्ट विचार की है कि मैं क्या बताऊँ। उसका प्रेमी एक जादूगर था और जादूगर सांप बन के और किसान को काटने चला गया, किसान को डसने चला गया और वो डस नहीं पाया, किसान उसी को मार दिया, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का भक्त है। वो हर वक्त भगवान को याद करता रहता है, तो भगवान उसको बचा लिए। वो तो सांप को मार दिया और सांप रूप में वो जादूगर तो मर गया, बाकी उसकी पत्नी उसका बदला लेने लगी और उसका 11 टुकड़ा की। एक टुकड़ा जूड़े में लगाई है और एक टुकड़ा अपने पल्लू में छिपा के रखी है और 4 टुकड़ा जिस मछिया पे बैठ के अपना साजो श्रृंगार करती है, केस अपना झाड़ती है, अपने केस को बनाती है, उस मछिया के नीचे लगा रखी है, उसके पाँव के नीचे। और 4 टुकड़े जो है जिस चारपाई पे सोती है, जो उसकी सेज है, उसके चारों पाँव के नीचे लगाई है। और एक टुकड़ा जिसमें मैं रहती हूँ, मेरा वास रहता है, उस दीपक में डाल दी है। और उस सांप की दुर्गंध से, उस सांप के जो मैं जल रही थी तो सांप उसी में था, इसलिए उसकी दुर्गंध
मेरे शरीर में फैल गई है, इसीलिए मैं बदबू कर रही हूँ, मेरे शरीर से इतनी महक आ रही है। ये बात भाई बहन नदी के किनारे सोए थे, सुन रहे थे। जब सारी बात सुन लिए, बहन भी सुन ली, भाई भी सुन लिया, तो बहन भाई को देखती रह गई, भाई बहन को देखता रह गया। जैसे भोर हुई तो बहन को बेचैनी थी कि कब मायके पहुँचूँ, और किसान को भी बेचैनी थी कब मैं अपने घर पहुँचूँ और पहेली का जवाब दे दूँ। जब सुबह हुई, केवट आया नदी के किनारे, तो कहा, केवट भैया जल्दी मुझे उस पार कर दो, मुझे घर जाना बहुत ज़रूरी है। भाई बहन नाव में सवार हुए और नदी के उस पार उतरे। फिर भागे दौड़े घर पहुँचे। घर पहुँचे तो देख रहे हैं वहाँ का नज़ारा कि पहले से ही कुआं खुदवा रही है। कुआं खुद के तैयार हो गया था, मजदूर लगे थे, कुआं खुदा गया था कि पति आएगा तो उसी में डलवा के तो पवा दूंगी, क्योंकि वो तो पहेली समझ नहीं पाया है। बाकी देखिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, पहले उस गड्ढे में खुद गिर जाता है। उसको ये नहीं पता था कि मैं जो गड्ढा अपने पति के लिए खुदवाई हूँ, उसमें मैं खुद गिर जाऊँगी, ये नहीं सोची थी। जैसे वो सब दरवाजे पर पहुँचे, पत्नी बड़ी खुश हुई किसान की कि अब क्या, भाई बहन दोनों आ रहे हैं, मैं तो बहन के सामने ही आज उसके भाई को कुआं में डलवा दूंगी, भैया दूज का व्रत की है। तब उसको पता चलेगा कि भाई न रहने पे क्या इज्जत मिलती है। तो जब ऐसा सोच ही रही थी कि बहन दौड़ के जाती है और उसका जूड़ा खोल देती है। जब जूड़ा खोलती है तो एक टुकड़ा गिर जाता है। तो उसकी भौजाई बड़े अचंभे में पड़ जाती है कि इसको कैसे पता। फिर जैसे उसका आंचल खींचती है, आंचल में से एक टुकड़ा गिर जाता है। फिर इसके बाद जिस मचिया पे बैठ के वो अपना साजो श्रृंगार करती थी, उस मचिया को हटाती है तो उसके नीचे 4 टुकड़ा। फिर जिस सेज पे सोती थी, उस चारपाई को हटाती है तो वहाँ 4 टुकड़ा। फिर जो डिब्बे में दीपक बना हुआ था, रात को जलता था, उसका ढक्कन खोलती है, उसमें से एक टुकड़ा निकाल देती है। तो कहती है, भाभी पहेली तो हम लोग सुलझा दिए, अब बताओ अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। तो किसान कहा कि जाने दो बहना, ये तो मेरे साथ गलत कर रही थी, मैं इसके साथ कैसे गलत कर सकता हूँ। बाकी बहन कही समझाई कि नहीं भाई, ये समाज में एक कलंक हो जाएगा, ये सारी स्त्रियों का एक कलंक बन जाएगा, उनके माथे लग जाएगा। इसलिए इस पहेली को और इसको यहीं ख़त्म कर देना ही नियति है, यही अच्छाई है और यही सामाजिक बात है। तो भाई अपनी बहन का बात मान गया और उसी कुएं में उसको डलवा के ढकवा दिए लोग। तो देखिए, जो किसी का बुरा नहीं करता है, जो किसी पे अत्याचार नहीं करता है, उसका साथ तो भगवान भी देते हैं। और भैया दूज की ये कहानी थी। आप लोगों को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई। माता रानी करें, गोवर्धन बाबा करें, भोलेनाथ करें, कृष्ण भगवान करें कि आप लोग जहाँ रहें वहाँ सुखी रहें और भैया दूज का त्यौहार बड़े उल्लास के साथ आप लोग मनाएं। इसी शुभकामना के साथ हर हर महादेव।